ऑलराइट, सो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के अंदर अगर आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट इज़ रफली इक्वल्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स, तो हम बोलते हैं कि वो जो आपका प्रोडक्ट है इट डजंट नीड्स अ रिव्यू। फिर सॉफ्टवेयर मैट्रिक के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, जैसे एलओसी होती है, फॉग होती है, फॉग इंडेक्स दैट्स यूज फॉर कोड रिलायबिलिटी। एक आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ़ एरर्स आ जाता है, नंबर ऑफ़ पर्सनस एंड डेज आ जाता है, ठीक है। कोड की कॉम्प्लेक्सिटी, साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो सब आ जाती हैं। फिर आपके पास दो टाइप की होती हैं कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स, सॉरी सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स होती हैं। एक होती है कंट्रोल बेस्ड जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसेस, और दूसरा होता है प्रेडिक्टर जो होता है आपके पास प्रोडक्ट बेस्ड। तो जो प्रोसेस जो होता है दैट इज़ बेसिकली कैलकुलेटिंग द एवरेज टाइम नीडेड टू कंप्लीट अ प्रोसेस, या एवरेज टाइम जो एरर्स निकालने में लग रहा है। और आपके पास जो प्रोडक्ट बेस्ड होता है दैट इज़ बेसिकली प्रिडिक्टिंग के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी। सो आपके पास टाइप्स ऑफ प्रोसेस मैट्रिक्स क्या आ जाते हैं। पहला आ जाता है आपके पास कि the time it takes to like process it. The second is the number of resources required. तो resources क्या होते हैं आपके पास, person days and आपके पास computer की resources। and तीसरी आ जाती है number of occurrences of an event की occurrences के, जैसे कि number of bugs जो आपके पास deliverables में आ रहे हैं, number of जो bugs जो हैं जो उसमें आ रहे हैं आपके पास, क्या कहते हैं, कोड इंस्पेक्शन की ड्यूरेशन आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास जो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है या जो एलओसी को मॉडिफाई करना पड़े ऑन रिक्वायरमेंट चेंजेस की वजह से, तो वो सब कुछ आ जाता है। फिर प्रोडक्ट मैट्रिक के अंदर आपके पास आ जाती हैं तीन चीज़ें कि एवरेज लेंथ ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, सॉरी आइडेंटिफायर्स। दूसरा आ जाता है नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स कनेक्टेड टू इट इज़ कनेक्टेड विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरा आ जाता है साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका ग्राफ बहुत सिंपल है। प्रोसेस से हमने अभी बात की थी कि कंट्रोल मैट्रिक रिलेटेड होगा, प्रोडक्ट से प्रेडिक्टर मैट्रिक रिलेटेड होगा, और दोनों से आपके पास आ रहा होगा मेजरमेंट डिसीजन। तो ये आप बताएगा कि आपको रिलीज़ करना है प्रोडक्ट या नहीं रिलीज़ करना। फिर आ जाता है आपके पास यूज़ ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। यूज़ ऑफ मेजरमेंट्स के अंदर दो ही पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक ये कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको असाइन करनी होंगी टू अ सिस्टम यूजिंग एट्रीब्यूट्स, ये भी हम इसको देखते हैं, ठीक है। टेक्निकली ये उसको बता रहे हैं कि साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम कैसे वैल्यूज़ असाइन कर रहे होते हैं। और दूसरा है कि आइडेंटिफाई करो सिस्टम कंपोनेंट्स विच आर बिलो स्टैंडर्ड, के बेसिकली तुम बता रहे हो कौन से जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। तो जितनी हाई कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास हाई नंबर ऑफ़ चांसेस हैं बग्स होने के। फिर आपके पास मैट्रिक एजम्पशंस आ जाती हैं। मैट्रिक एजम्पशंस के पास आपके पास आ जाता है कि इट्स डिफ़िकल्ट टू मेजर एट्रीब्यूट्स। कौन से एट्रीब्यूट्स, मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, ठीक है, ये सब कुछ। एंड यू नीड टू डेवलप, ये भी मुश्किल आ जाता है कि आपको यूज़र को एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और इसको डेवलप कैसे करना है, तो ये थोड़े से मुश्किल एजम्पशंस होती हैं। तो आपके पास दो होती हैं इंटरनल एट्रीब्यूट्स, इसका आपके पास यू कैन कैलकुलेट दैम वेरी इजीली, एंड एक्सटर्नल से आप उनका रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट करते हैं। सो मेंटेनेबिलिटी का इन चार के साथ रिलेशन होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, सॉरी चौथा और पाँचवें के साथ। सो 1 2 3 एंड 5। रिलायबिलिटी होता है सिर्फ इन तीनों के साथ, साइक्लोमैटिक, एलओसी, नंबर ऑफ़ एरर्स। एंड रीयूजेबिलिटी इन दो के साथ होता है, एलओसी एंड डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री के साथ, और यूजेबिलिटी आखिरी के दो। तो इसको याद करने के लिए मैंने ये लिख दिया कि इसका ऑर्डर याद कर लो और इसके एरोस की डायरेक्शन याद कर लो। सो MRRU एंड DC EU, DCC EU। तो फिर आपके पास आ जाती हैं कंडीशंस फॉर क्वांटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। तो इंटरनल एट्रीब्यूट्स के सही से आपके पास मेजर होने चाहिए, ठीक है। अगर ये मेजर सही हुए हैं फिर आप इन दोनों का रिलेशनशिप बताओ। अगर इन दोनों का रिलेशनशिप बन सकता है तो फिर आप उनकी वैल्यूज़ असाइन कर दो। सो दैट वाज रिटन ओवर हियर। एंड देन द प्रॉब्लम्स विद सॉफ्टवेयर मेजरमेंट इज़ कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ROI कितनी आएगी, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी। यू कैनॉट स्टैंडर्डाइज अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट प्रोसेस के स्टैंडर्ड्स होते हैं। यू कैनॉट स्टैंडर्डाइज अ सॉफ्टवेयर मेट्रिक बिकॉज किसी केस में देर आर नो स्टैंडर्ड्स फॉर सॉफ्टवेयर मेट्रिक्स। मेजरमेंट जो होती है आपके पास वो बेस्ड ऑन होती है किस पर, कोड बेस पे या प्लान बेस पे। लेकिन कभी कभार आप रीयूज़ कर रहे होते हो कोड, या फिर आप एजाइल के अंदर बहुत तेज़ डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ये चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं। फिर मेजरमेंट एड्स एडिशनल ओवरहेड टू द प्रोसेसेस। तो क्योंकि आप एक प्रोसेस कर रहे हो फिर आप उसको मेजर भी कर रहे हो कि भाई हाँ इसकी मतलब सॉफ्टवेयर क्वालिटी आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो कि क्वालिटी है इसमें कितना
कितना अच्छा प्रोडक्ट है कितना अच्छा नहीं है, ठीक है। अगेन द यूज़ ऑफ मैट्रिक्स वॉज कि आप ये बता रहे थे कि आइडेंटिफाई कर रहे थे कि बिलो स्टैंडर्ड है या नहीं है, एंड यू आर साइनिंग वैल्यूज़, तो उसकी वजह से आपके पास एक ओवरहेड क्रिएट हो जाता है।